Very good evening, all of you. Today I am going to start very important and very conceptual chapter, Principle of Mathematical Induction. Exercise 4.1 एक एक्सरसाइज है ये, लेकिन इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। तो इसको पहले हम कॉन्सेप्ट जो पूरा डिटेल में समझेंगे और फिर उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट दिस चैप्टर। हियर इट इज सम टर्म्स विच आर वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड because these terms make you better. Mathematical induction means there are some terms which must be known to you, all of you. सबसे पहले है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब, अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट की बात अभी हम कर रहे हैं। A sentence or algebraic expression which can be said to be true or false is called statement. Statement किसको कहते हैं? कोई भी वाक्य या algebraic expression जिसको हम या तो सही कह सकें या फिर हम उसको गलत कह सकें, तो ऐसे सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। Any sentence which is liable to said good, right or wrong, true or false is said to be statement. कोई भी सेंटेंस जिसको हम right कह सकें या wrong कह सकें तो उसको हम algebraic स्टेटमेंट बोलते हैं। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात है तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में तो एन एक्सप्रेशन हैविंग इन्वॉल्व्ड मैथमेटिकल रिलेशंस। देखिए यहां पर पहला वाला स्टेटमेंट था दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। ये राइट है, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये राइट है बिकॉज इट इज ट्रू दैट दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड 5 इज ग्रेटर देन 7 इज रॉन्ग। एवरी पर्सन कैन से दैट 5 is not greater than 7, 5 is less than 7. So Delhi is a capital of India is also a statement. 5 is a greater than 7 is a statement. So this must be clarified that statement means a sentence which can be said right or wrong. Mathematical statement, कोई भी mathematical statement या कथन, गणितीय कथन जिसमें गणित के ही संबंध हो उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट में भी राइट या रॉन्ग कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये देखिए ये हो गया अपना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ये है। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्लियर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब जो है, अगर हम देखें तो फिजिक्स में हमें करंट में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिक में, कि अगर हम कभी कोई दो कॉइल को एक तेजी से पास लाएं या तेजी से दूर लाएं तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है। या फिर एक को हम रोक दें, दूसरे को तेजी से पास लाएं या तेजी से दूर ले जाएं तो करंट फ्लो होता है। तो जो कॉइल में जो करंट फ्लो हुआ वो जो कॉइल को हम तेजी से उसके पास या दूर ले जाते हैं उसकी वजह से हुआ, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो इंडक्शन का मतलब होता है कि यही मतलब होता है इसका, लेकिन यहां पर भी यही मतलब है। देखिए
अब इस विषय में हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो भी हम यहां पर पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो चैप्टर केवल उन फार्मूलों को या उन जितने भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होंगे उन सब को उन्हीं सब को हम पढ़ेंगे जो कि नेचुरल नंबर के फंक्शन होंगे। यानी यूं समझो कि उस फंक्शन को हम उस फार्मूले को या मैथमेटिकल स्टेटमेंट को या कोई भी फंक्शन जो है वो अगर फंक्शन नेचुरल नंबर से रिलेटेड होगा तभी हम उसको पढ़ेंगे। यानी कोई भी फंक्शन जैसे हम रियल नंबर लेते हैं, कोई फंक्शन जो हम रियल नंबर लेते हैं तो रियल नंबर में हमें क्या होना चाहिए? रियल नंबर में क्या है कि जैसे कोई हम फंक्शन लेते हैं रियल नंबर x इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए -1 -2 0 1/2 √3/2 ये सब, तो वो क्या फंक्शन है? वो रियल नंबर का फंक्शन होता है। लेकिन ये जो भी स्टेटमेंट हम यहां यूज करेंगे, p का मतलब इसे पॉलिनोमियल यहां पर होता है, लेकिन यहां पर एक फंक्शन है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है p ऑफ n। n क्या चीज है? नेचुरल नंबर। यानी जो भी फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। तो हम जो वैल्यू इसमें रखेंगे वो केवल नेचुरल नंबर की ही वैल्यू रखेंगे। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। वॉट एवर यू हैव बीन गिवन एनी टाइप्स ऑफ द फार्मूलाज और मैथमेटिकल स्टेटमेंट और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट यू हैव टू प्रूव दैट फॉर ओनली नेचुरल नंबर, नॉट फॉर इंटीजर्स और रियल नंबर, रेशनल नंबर एक्सेट्रा। यू हैव टू प्रूव दैट फॉर ओनली नेचुरल नंबर, यानी 1 to इनफाइनाइट तक। सबसे पहले ये नंबर हमें क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट नेचुरल नंबर का हो इज अ फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर n। अब उसके लिए क्या होना चाहिए? अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या मतलब है, कोई भी स्टेटमेंट, जैसे देखिए इधर यहां पर एक एग्जांपल हम देखते हैं इसके लिए, अभी पूरा समझाएंगे आपको। देखिए जैसे अभी कोई स्टेटमेंट दिया है पॉलिनोमियल, मान लीजिए हमें दिया है पॉलिनोमियल ऑफ n इज इक्वल टू, इसको हम मान लें n स्क्वायर माइनस n प्लस 41। इसको हमने केवल अभी एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब आप देखिए ये कोई कहता है कि n स्क्वायर माइनस n प्लस 45 इज ए प्राइम नंबर। अब आप देखिए प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर हम n इक्वल टू क्या लिख देते हैं, मान लीजिए 1 लिख दें, तो देखिए 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 41 इक्वल टू 41, ये प्राइम नंबर है। n इक्वल टू 2, ये प्राइम नंबर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 41 यानी 43 हो गया, ये भी प्राइम नंबर है। इस तरह से अगर हम इस तरह से करते चले जाएं n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए, तो देखिए इस सब की वैल्यू देता जा रहा है, ये सब प्राइम नंबर है। तो क्या ये पूरे नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, n नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 2 3 से इनफाइनाइट तक है। क्या इन सब नेचुरल नंबर के लिए क्या ये फार्मूला जो है ये क्या सही है? देखने में तो हमें लग रहा है, देखो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम इसको इसी तरह से n इक्वल टू 40 तक ले जाएं तब तो ये प्राइम नंबर देगा, लेकिन जैसे ही हम n इक्वल टू 41 लेंगे तो देखिए 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41 इक्वल टू 41 का स्क्वायर इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई 41 या 1681। अब देखिए 1681 के 2 फैक्टर हो गए, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं रह गया, ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर हो गया। तो देखिए ये नंबर कितना कंफ्यूजन वाला था कि इस स्टेटमेंट को अगर हम n की वैल्यू 1 ले, 2 ले, 3 से 40 तक ये वैल्यू आपको प्राइम नंबर दे रहा, लेकिन जैसे ही उसके बाद हम लेते हैं 41 तो ये नहीं दे रहा। तो यानी कहने का मतलब केवल
verification is not the right criteria for the any given formula that it is true for up to 1 to infinite number of natural number. मीन्स वेरिफिकेशन का मतलब होता है इसको सत्यापित कर करके हम देखें, n इक्वल टू 1 देखें, n इक्वल टू 2 देखें, n इक्वल टू 3 देखें. इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसको वेरिफिकेशन बोलते हैं. तो ये जो है राइट क्राइटेरिया नहीं है, ये करेक्ट वे नहीं है कि हम किसी भी फार्मूले को n नेचुरल नंबर के हर वैल्यू के रख के देखें, क्योंकि इससे कभी कभी इनफाइनाइट तक वैल्यू आप कैसे रख सकते हैं. तो हमें कोई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिसको हम ये कह सकें कि ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट है. तो दैट टेक्निक which promises that given expression is true for all natural number. N square minus n plus 41 is a prime number for all natural numbers. N is false because, ये देखो लिखा था, अभी हमने देखा just for only n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to 40. It does not give it gives prime numbers. But whenever we proceed from 40 to 41, then it started to give the composite number. So it is also possible that whenever any formula is given in and whenever we are starting to check or verify by taking number one by one up to 10, 20, 30, 40, 50, 100 to 2000 maybe, but it is not correct way, because it is not the right criteria to prove that this formula is true for all natural number. So there must be a technique which can prove that this formula or this statement is true for all natural number. That technique is mathematical induction. This mathematical induction proves or promises us that the function is true. अब एक चीज और भी है, फंक्शन ट्रू है ये प्रूव करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका होता है. लेकिन ट्रू है या फॉल्स है तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डिडक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, इंडक्शन है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द एक्सियम्स और terms which can use to prove such types of the question, but today we are only making our efforts best towards the mathematical induction. तो अभी आपने क्या देखा कि कोई भी स्टेटमेंट को अगर हम वेरीफाई कर करके लिखते जाएं तो नेचुरल नंबर के लिए हम पूरा नहीं कर सकते. अब इसके पीछे एक तरीका मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, तो in history it was explained thoroughly by the dominoes. Dominoes means there are some blocks, cuboidal blocks, which are used to illustrate this mathematical induction by giving example as or in form of dominoes. So just I am going to try to explain this with dominoes, and here is dominoes. ये डोमिनोज है, इनको हम डोमिनोज बोलते हैं. अब ये देखिए जो डोमिनोज हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इनको हम डोमिनोज बोलते हैं. देखिए इसका जो है थोड़ा सा हम समझेंगे इसको और अच्छी तरह से सीखेंगे. वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए हमें डर लगता है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छी तरह से कोशिश करेंगे जानने की. ठीक है, देखिए ये डोमिनोज की जो हाइट है, इस डोमिनोज की जो हाइट है, ये सभी डोमिनोज बोलते हैं इनको. ये जो रखे हुए हैं ये क्यूबॉइडल टाइप के, ये पूरी लाइन से जैसे हम साइकिल खड़ी कर देते हैं लाइन से, वैसे डोमिनोज रखे हुए हैं. अब ये जो फर्स्ट डोमिनोज है n इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट डोमिनोज है. अब देखिए इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट मान लीजिए, अगर इसकी हाइट है, मान लीजिए इसकी हाइट यहां से यहां तक क्या है, ये हाइट सबके एक जैसी होगी, तो इस हाइट को हम क्या मान लें 5 cm.
और ये जो इसकी ब्रेथ, इसकी जो डिस्टेंस है दो के बीच की, ये दो डोमिनोज के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 4 cm है, तो इसकी हाइट जो होती है उससे अगर इसके बीच की डिस्टेंस कम है तो इस डोमिनोज को अगर हम थोड़ा सा पुश करें, धक्का दे दें, तो ये इस पे गिर जाएगा। ये इस पे गिरेगा तो ये जब इस पे गिरेगा पहला वाला, तो ये भी गिर जाएगा दूसरा, फिर दूसरा तीसरे पर गिरेगा, तीसरा चौथे पर गिरेगा, चौथा पांचवें पर गिरेगा। इसलिए इस तरह से चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा और 1 से लेकर वो जहां तक आपने डोमिनोज रखे हुए सब गिर पड़ेंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर इनके बीच के डिस्टेंस से हाइट से ज्यादा हुई तो फिर ये इससे टकराएंगे ही नहीं, तो ये डोमिनोज है। तो ये क्या मतलब है इसका, थोड़ा हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ध्यान से देखिए। ये हम ये मान के चलते हैं कि कोई नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 2 3 है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 100 101 100 200 ऐसे भी हो सकता है, 1000 और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं नंबर, नेचुरल नंबर है ये। अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी नंबर n = 1 के लिए किसी भी स्टेटमेंट को, मान लीजिए हमें p कोई स्टेटमेंट दिया है, ऐसे दिया, ध्यान से देखिए इसको, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 n नेचुरल नंबर का सम आपको मालूम है, ये n + 1/2 होता है, ये हम जानते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा 11th में चैप्टर पढ़ाया होगा कि नेचुरल नंबर के n नेचुरल नंबर का सम n + 1/2 होता है। अब आप ये देखिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो n नेचुरल नंबर को कह देने से ये मतलब नहीं होता कि बहुत कम है, हमारे पास तो बहुत सारा होता है, n की वैल्यू हम इनफाइनाइट से थोड़ा कम ले लें, बहुत सारा हो जाता है। तो हम ये नंबर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, पहले नंबर का सम, ये जो लिखा है, ये अगर हम इसको लिखते हैं n = 1, तो इसका मतलब ये होता है सम ऑफ फर्स्ट नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नंबर = 1 हो गया। n = 2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ दोनों, मतलब ये दोनों नंबर का सम, यानी 1 + 2 = 3 हो गया। n = 3 का मतलब 3 टर्म का सम हो गया, यानी 1 + 2 + 3 = 6। यानी ये जो n की वैल्यू हम रखते हैं 1 2 3, ये असल में 2 टर्म का सम, 3 टर्म का सम, 4 टर्म का सम, ये मतलब होता है इसका। अगर हम n = 1 लेते हैं तो फर्स्ट टर्म का सम, यानी एक ही नंबर है तो 1 आएगा। अब ये चीज अगर हम इसमें भी देखना चाहें तो देखते हैं, n की वैल्यू अगर हम 1 लिख लेते हैं तो देखिए 1 1 2 2 कट गया, 1 ही बचा। देखिए 1 का 1 इधर भी बराबर है, 2 ले, अगर 2 टर्म का सम लिया तो 3 आ गया। अब देखिए यहां 2 रख दो तो 2 1 3 और 2 3 2 जा 6 में 2 से डिवाइड किया 3 हो गया, 3 आ गया। ऐसे लिखने का मतलब होता है कि ये जो नंबर हैं इनका सम, अगर n = 1 तो फर्स्ट नंबर का सम, 2 का, अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक नंबर का सम कैसे आएगा, लेकिन सुनने में आपको आदत डालनी चाहिए। अगर हम n = 2 से शुरू करते हैं तो 2 नंबर का सम, 3 से शुरू करते हैं 3 नंबर का सम, इस तरह से हम लिखते जाएं तो n नेचुरल नंबर लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सही है, मतलब ये हमें एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसको हमें प्रूव करना है कि ये सत्य है। मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करें इसमें। अब आप ये देखिए, अगर हम इस चीज को ये मान के चलें कि n = 1 के लिए ये करेक्ट है, देखिए ध्यान से समझो, n = 1 के लिए ये करेक्ट हमने मान लिया, यानी प्रूव करके हम दिखा देंगे इसको सॉल्व करके। तो हमें सबसे पहला नंबर क्या है, P1, इसको प्रूव करेंगे और P1 इज ट्रू, ऐसा मान के हम चलेंगे कि P1 हमने जो सॉल्व किया वो ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है, यानी ट्रू है। पहला काम तो सम में ये करना है हमें। फिर दूसरा काम करना है, 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर, नेचुरल नंबर का n नंबर का मतलब n नेचुरल नंबर तक लिखा है हमने, तो इनफाइनाइट नंबर तक के बीच में कोई भी नंबर
हम कोई जनरल वैल्यू क्या ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं जनरल वैल्यू, कोई भी हमने मान लिया कि n इक्वल टू के के लिए, यानी ये के क्या है, नेचुरल नंबर है, ये ध्यान लीजिए, ये हम मान के चल लें n इक्वल टू के लिए मान के चल लें कि ये नेचुरल नंबर ये सही है, मतलब n बराबर के एक नेचुरल नंबर ले लिया, यहां पर कहीं पर भी कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया जनरल में कि n इक्वल टू के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। n इक्वल टू के लिए स्टेटमेंट हमने मान लिया कि करेक्ट है, ये हमने मान लिया है कि n इक्वल टू के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 लगा के टर्म तक, इसको हम के और के प्लस 1 बाई 2 इज ट्रू, ये हो जाएगा, मतलब यही हुआ इसका, ये सत्य मान लिया। अब अगर हम इसकी हेल्प से अगर हम ये प्रूव कर सकें, देखिए ये हमने पी के लिया था ऐसे पी के, अब अगर हम ये इसकी हेल्प से यानी पी के प्लस 1 एन की वैल्यू क्या लिया हमने, के प्लस 1, ये भी नेचुरल नंबर है, अगला वाला के अगला वाला नेचुरल, अगर ये भी ट्रू जाए, इफ पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, मतलब ये कहना चाहता है कि n इक्वल टू के n इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव करके देख लिया, वेरिफिकेशन कर लिया। किसी भी सवाल में, मैं पूरे सवाल को प्रूव करने का तरीका बता रहा हूं, अभी मैं सवाल आपको बताऊंगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट वीडियो, तो मैं चाहूंगा कि पूरा एक्सप्लेन करूं। तो n इक्वल टू 1 के लिए हमें वेरीफाई करके देखना है कि सही है, फिर n इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर हमने मान लिया के, आप इसको m भी मान सकते हो, दूसरा भी अल्फाबेट ले सकते हो, हमने अपने मन से n इक्वल टू के मान लिया, ये हमने मान लिया कि n इक्वल टू के लिए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ऐसा मान लिया हमने। अगर इसकी हेल्प से इसका अगला वाला नंबर जैसे k प्लस 1, ये इसके अगले वाले नंबर है, अगर ये सत्य हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा स्टेटमेंट जो है मैथमेटिक के लिए, पूरा ये जो स्टेटमेंट है पूरे नेचुरल नंबर के लिए 1 से लेके n नेचुरल नंबर तक के लिए ये सही है। कैसे? अगर हम n की जगह हम k लिख देते हैं, अब आप देखिए k की जगह 1 लिख दें, तो अब क्या हो जाएगा, p1 ट्रू, तो अब ये pk प्लस 1 ट्रू हम इससे मान रहे हैं, pk प्लस 1 इज ट्रू, हम उसको प्रूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर कोई स्टेटमेंट k इक्वल टू 1 के लिए k की जगह 1 लिख दिया, उसके लिए ट्रू मान लिया हमने, तो k n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव हो जाएगा। फिर अगर n इक्वल टू 2 के लिए मान लिया है तो 3 के लिए प्रूव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर n इक्वल टू k के लिए कोई नंबर हम मानते हैं ये करेक्ट है, तो वो k प्लस 1 के लिए करेक्ट होगा कि नहीं, ये हमें पहले प्रूव कर लेते हैं। इसमें अगर ये सही है या ये करेक्ट है या ये प्रूव हो जाता है कि अगर n इक्वल टू k के लिए हमने जो सही माना है, इसकी हेल्प से अगर p k प्लस 1 इज ट्रू हो जाए, तो ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू प्रूव हो जाएगा, ये सही है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये पी के और पी के का मतलब क्या है, ये क्या लफड़ा है। देखो पी के और पी के प्लस 1, देखिए आपको ध्यान रखिए, ये के इक्वल टू अगर 1 लिया तो 1 के लिए प्रूव, 1 के लिए प्रूव तो 2 के लिए भी प्रूव हो जाएगा, 2 के लिए प्रूव तो 3 के लिए भी हो जाएगा। यानी अगर किसी के नंबर के लिए प्रूव हो गया तो k प्लस 1 के लिए भी प्रूव हो जाएगा। तो ये तो पूरे नेचुरल नंबर के लिए हो गया। आप ध्यान से देखिए, आपको मैं क्या बोल रहा हूं, पी के इज ट्रू हमने मान लिया, तो हमें प्रूव क्या करना, पी के प्लस 1 इज ट्रू। इसकी हेल्प से अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब ये पूरा नेचुरल नंबर के लिए ये फंक्शन या ये स्टेटमेंट या ये फार्मूला करेक्ट है या सही है। तो इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि अगर k की जगह हमने 1 ले लिया, 1 के लिए सही है, तो फिर इसके फार्मूले से तो k इक्वल टू 2 के लिए भी सही होगा। अब k इक्वल टू 2 के लिए भी सही हो गया। अगर मान लिया k की जगह हमने फिर से 2 लिया तो 3 के लिए भी सही हो जाएगा, 3 लिया तो 4 के लिए भी हो जाएगा,
4 लिया तो 5 के लिए भी हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डोमिनो जो दिखा है पहला वाला n इक्वल टू 1, ये वेरीफाई करना है हमें, वेरिफिकेशन। अगर ये सही है P1 इज ट्रू, तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि ये हमने पहला स्टेटमेंट आपने लिख दिया P1 इज ट्रू, मीन्स ये पहला डोमिनो गिर गया, यानी ये चेन चालू हो गई। n इक्वल टू 1 यानी P1 इज ट्रू का मतलब क्या हुआ कि पहला डोमिनो हमने धक्का मार के गिरा दिया। अब ये इसका चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा। तो कई मान लीजिए यहां पर कोई डोमिनो है, ये वाला, ये K के लिए मान लीजिए हमने सत्य मान लिया, ये PK इज ट्रू इसके लिए है, PK इज ट्रू। अब इसकी सहायता से हम कहीं यहां पर इसका अगला वाला PK प्लस 1, अगर ये ट्रू हो जाता है when PK इज ट्रू, तो इसका मतलब ये पूरे, यानी ये पूरे जितने डोमिनो में हैं सब गिर जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया क्या बोलता है, n इक्वल टू 1 अगर ट्रू हो जाए तो इसका मतलब एक डोमिनो गिर गया, यानी चेन रिएक्शन चालू हो गया। अब केथ डोमिनो को हमने मान लिया कि केथ डोमिनो कोई गिर गया, इसका अगला भी हो सकता है, दूसरा तीसरा कोई भी हो सकता है। और K प्लस 1 डोमिनो भी प्रूव हो जाए कि वो गिर गया। लेकिन जब केथ डोमिनो गिरेगा तो उसकी हेल्प से ये K प्लस 1 गिर गया, यानी अगर ये वाला गिरा तो इसने इसको भी गिरा दिया, यानी K प्लस 1 को भी। तो हम ये मान के चलेंगे, ये देखिए ये इसके लिए नहीं है, ये कहीं पर भी ये स्टेटमेंट हो सकता है, यहां पर पूरा जो लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये पूरा अगर K के लिए सत्य है, तो अगर कोई भी स्टेटमेंट K के लिए सत्य है, तो अगर K प्लस 1 के लिए भी सत्य हो जाएगा तो इसका मतलब वो पूरा नेचुरल नंबर के लिए सत्य है। तो ये एक स्टेटमेंट ऐसा होता है कि ये, अब आप देखिए मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, ये थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचने में, लेकिन इसके पीछे यही थ्योरी काम करती है। अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो अगर n इक्वल टू हम 1 प्रूव कर लेते हैं, डोमिनो हमने क्यों लिया, क्योंकि ये हिस्टोरिकल जो प्रूफ है, ये हिस्ट्री में जो शुरुआत हुई थी तो डोमिनो को लेकर के ये प्रूव किया गया था, इसलिए हमने इसको यूज किया। अब ये देखो डोमिनो का मतलब ये है कि देखिए जैसे डोमिनोज ये पूरे लगे हुए हैं एक लाइन से, तो ये जो है हमने अभी ये जो बताया था कि इसकी हाइट जो है इसकी ब्रेथ से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये टकराएगा इससे। अगर इसको दूर रख दोगे दूर तो ये नहीं टकराएगा, तो गिरेगा भी नहीं। तो पहले वाले n इक्वल टू 1 के लिए अगर सत्य है, इसका मतलब पहला डोमिनो गिर गया। अब हमने मान के चल लिया कि कहीं केथ डोमिनो यानी n इक्वल टू K नेचुरल नंबर के लिए कोई डोमिनो गिरा हुआ है, ये हम मान के चलते हैं। तो इसकी सहायता से अगर ये प्रूव हो जाता है कि K प्लस 1 के लिए भी ये सत्य है, तो फिर ये क्या मान लेंगे हम कि ये पूरे जितने भी डोमिनोज हैं सब के लिए सत्य है। तो इसको हम अब क्या मान लेते हैं, नेचुरल नंबर मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट करके ये केथ और ये K प्लस 1, अब देखो ये K है, ये K प्लस 1 था, ऐसे मानते जा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई केथ के लिए सत्य है, यानी ये वाला गिर गया। अब अगर ये गिर गया तो ये प्रूव हो जाएगा ये भी गिर गया, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये सब गिर गए, फिर हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये बात है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ये पूरा ये चीज समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझे, यही चीज यहां पर, अब इसको थोड़े थोड़े नए नई चीजें देखेंगे। यही चीज हमने यहां पर लिखा है, अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, नेचुरल नंबर का स्टेटमेंट है, जो मतलब ये फंक्शन जो है नेचुरल नंबर का ही होता है, तो पहला कंडीशन क्या होती है कि n इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए हम देखते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए सत्य है, तो ये वेरिफिकेशन इसको हम बोलते हैं असल में। अगर कोई भी जो है फंक्शन या कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर n इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर के लिए सही है, तो ये वेरिफिकेशन हम करते हैं और सत्य निकलता है। एक तो ये होना चाहिए कि ये सत्य होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
मान लिया, मैंने अपनी तरफ से हमने मान लिया कि कोई भी n बराबर के एनी नेचुरल नंबर जो है वो n बराबर के लिए मान लिया कि यह स्टेटमेंट राइट है, करेक्ट है, ट्रू है। ये अजम्पशन और इंडक्शन इसी को बोलते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से फिर ये प्रूव हो जाएगा। क्योंकि इसकी हेल्प, अभी हमने बोला था कि जब दो कोई कॉइल जो है एक दूसरे को बिल्कुल पास में तेजी से लाते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, यानी उसके अंदर करंट पैदा हो जाता है, एक समझ सकते हैं। तो अगर एक को हम रोक के रखें, दूसरे को तेजी से लाएं तो भी करंट फ्लो होगा। लेकिन अब जो रखी हुई कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो जो कॉइल हम तेजी से लाते हैं उसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो वो इंड्यूस्ड करंट कहलाता है। तो ये भी तो इंडक्शन ही हुआ, क्योंकि इसकी हेल्प से ये प्रूव होगा, तो इंड्यूस्ड हो गया, इसको बोलते हैं। तो ये अजम्पशन और इंडक्शन या इंड्यूस्ड। तो पहला नंबर क्या है कि n इक्वल टू 1 के लिए सही होना चाहिए, सत्य हो जाए। फिर हम मान लेते हैं कि k के लिए भी ये सत्य है, ये मान के चलते हैं। अगर इसकी हेल्प से n बराबर k प्लस 1 उसका अगला नंबर भी प्रूव हो जाता है, तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा? देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर के लिए सबके सत्य है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट टू हैव टू नो द डेप्थ ऑफ दिस क्राइटेरिया दैट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन द 3 steps. First steps very important steps, and 3 steps must be remembered. 4th step is written for to clarification, just you have to write the correct answer or not, but the 3 statement is statement which are very important to write this, है ना। फर्स्ट क्या है? n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करो आप, और n इक्वल टू k के लिए हमने मान लिया कि करेक्ट है ये स्टेटमेंट, और उसकी हेल्प से हम n इक्वल टू k प्लस 1 को हम ट्रू कर दें। तो जब ये 3 चीजें प्रूव हो जाएंगी तो हम कह सकते बाद में कि मैथमेटिकल इंडक्शन के नियम से ये जो मैथमेटिकल या स्टेटमेंट जो दिया है वो जितने भी नेचुरल नंबर है सबके लिए करेक्ट है, या सही है, या ट्रू है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हमें याद रखना है। काफी चीजें आपको बोर नहीं होना है। अब हम एक चीज और देखते हैं। there have to face so many problems in our lives, but generally we can classify the questions related to mathematical induction. There are only 3 types. Problems based on equality. Equality का मतलब जिसके, देखिए इक्वालिटी का मतलब क्या है? जिसमें इक्वल साइन लगा हुआ है, ऐसे इक्वालिटी मतलब स्टेट। जैसे इक्वालिटी क्या मतलब हुआ इसका? इक्वालिटी का मतलब होता है जिसमें इक्वल का साइन लगा हो, वो इक्वालिटी होता है। जैसे अभी सवाल में बताएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी, जैसे प्रूव करो ये नंबर इससे डिविजिबल है। तीसरा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में क्या साइन लगता है? ग्रेटर, ग्रेटर आर इक्वल, लेस, लेस आर इक्वल। ये जो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होंगे, ये 3 टाइप्स के प्रॉब्लम ही हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वालिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें हम देखेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए पहले तो इसको लिखेंगे Pn, ऐसे 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की n-1 इज इक्वल टू 3 की n-1/2। ये स्टेटमेंट है, और ये फंक्शन नेचुरल नंबर का है, यानी n की वैल्यू हम हमेशा 1 2 3 4 5 लेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू 1 2 3 या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। अब हमें सबसे पहला नंबर क्या करना है? देखिए, व्हाट इफ
वेरिफिकेशन करना है, यानी n इक्वल टू 1 के लिए हमें इसको प्रूव करना है। पहला स्टेप, फॉर n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों देखेंगे। P1 हमें प्रूव करना है ना, तो P1 की वैल्यू हमें लेना, फॉर n इक्वल टू 1 P1। तो देखिए पहला नंबर लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड, तो पहला टर्म लेंगे। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म का सम, यानी पहला टर्म, तो यानी 1। अब राइट हैंड साइड लिया हमने, देखा राइट हैंड साइड लिया तो क्या होगा, 3 की n की जगह फिर यहां पर 1 लिखो, तो 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1। तो देखिए n इक्वल टू 1 के लिए P1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर है, इसलिए सत्य है। तो यहां क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू 1 P1 इज ट्रू, ये सत्य हो गया। ये पहला कंडीशन है, सब सवाल में ये करना है हमें, जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, इक्वालिटी वाले सवाल हैं, उनके सब में पहला नंबर तो ये प्रूव हो गया, पहला क्राइटेरिया आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या है, ये पहला हो गया, मैंने स्टेटमेंट ऐसे लिख दे रहा हूं, दूसरे के लिए मैं दूसरा कलर लेता हूं ताकि आपको अलग दिखे थोड़ा, ठीक है। सेकंड केस में क्या लेंगे, लेट फॉर n इक्वल टू k, pk यानी pk। अब pk क्या है, देखिए यहां पर 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 3 की k माइनस 1 इक्वल टू 3 की k माइनस 1 बाई 2। अब देखो लेट फॉर n इक्वल टू k, ये k क्या है, नेचुरल नंबर है, k नेचुरल नंबर है, ध्यान रखिए ये नेचुरल नंबर है। pk यानी दिस इज ट्रू, इसको हमने क्या मान लिया, सत्य मान लिया कि ये सत्य है। ये स्टेटमेंट दूसरा हो गया, और इसको हम पहली इक्वेशन लिख देते हैं ऐसे। अब k n इक्वल टू k के लिए ये हमने माना कि ये सही है। नाउ अब इसके लिए अलग स्टेट में थोड़ा सा डायग्राम कलर अलग कर लेते हैं। देखिए फॉर, अभी हमें देखिए टू प्रूव, यहां पर हम लिख देंगे, ये थर्ड है, यही लास्ट स्टेप है, टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी जस्ट इसके अगले वाला नंबर, फॉर n प्लस k प्लस 1 p k प्लस 1 इज ट्रू वेन pk इज ट्रू। ध्यान दीजिए ये स्टेटमेंट धोखे से नहीं लिखा है, n इक्वल टू k प्लस 1 पी के प्लस 1 इज ट्रू, हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रू है, लेकिन कब ट्रू है, जब p के ट्रू है, यानी ये ट्रू है, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, इट डज नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी itself that I am true or not. It totally depends on pk. If pk is true, then I am true. pk plus 1 is saying that when pk is true, then I am true. यानी pk plus 1 is true. ये very very important है, ठीक है। तो to prove for n equal to k plus 1, pk plus 1 is true when pk is true. अब pk plus 1 देखते हैं हम, pk plus 1 यहां पर ऐसे लगाया हमने, क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, के तो है, ये जो है यहां पर k प्लस 1 लिखना है, तो इसका अगला टर्म लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे 3 की, ध्यान दीजिए यहां n लिखा है, तो ये तो एक टर्म यहां तक है ही है ये पहले से। अब इसका अगला टर्म लिखना है, यानी k की जगह k प्लस 1 लिखना है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है। ये
ये हमें प्रूव क्या करना है कि ये पी के प्लस वन इज ट्रू, यानी ये ट्रू होगा। यानी यहां पर देखिए, यहां पर अगर के प्लस वन आ जाता है, ध्यान दीजिए, अगर ये ट्रू है तो कैसे ट्रू होगा, यहां के की जगह के प्लस वन अगर आ जाएगा, देखिए यहां ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, 3 की के प्लस वन माइनस वन बाई टू, अगर ये आ जाए, ये सत्य हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, के लिए सही है तो के प्लस वन के लिए भी सही हो गया, अगले नंबर के लिए तो सही होगा, ये यही के यही आएगा। तो हमें अब यार ध्यान देना है, पी के प्लस वन, यहां से यहां देखो, ये पूरी वैल्यू यहां से यहां तक, इसका अगला वाला टर्म लिया था। पीके का मतलब क्या हुआ, पीके का मतलब होता है यहां तक, के प्लस वन का मतलब इसका एक टर्म आगे भी ले लिया, तो देखो आगे एक टर्म लिया तो के की जगह के प्लस वन लिख दिया, ये यहां तक है, ये इसका अगला टर्म nth टर्म एक टर्म और बढ़ा दिया हमने। अब हमें देखिए, ये वन से लेके 3 की के माइनस वन, इस इक्वेशन से हम यूज कर लेंगे, यूजिंग वन, यानी वन, ये वाला स्टेटमेंट। तो इसमें हम वैल्यू रख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 3 की के माइनस वन बाई टू प्लस 3 की के, देखिए यहां पर वन वन कट जाएगा, आप चाहो तो इसे काट दो, अब इसको ज्यादा बवाल नहीं करना इसमें। अब इसमें देखिए, आप इसको सॉल्व करो, बाई वन करके एलसीएम ले लो, 2, तो क्या आएगा, 3 की के माइनस वन प्लस 2, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 3 की के इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया ना, ये तो हो गया, देखो 2 इंटू 3 की के और 3 की के, यानी ये 2 बार 3 की के है और ये 1 बार 3 की के है, तो ये 1 बार 3 की के है और ये 2 बार 3 की के है, हम सीधे इसको ऐड कर लेंगे, तो 3 बार हो जाएगा 3 की के, ठीक है, माइनस वन, ये वाला माइनस वन बाई टू, तो इसको हम अब देखो, बेस सेम है, इसकी पावर वन हो गई, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की के प्लस वन माइनस वन बाई टू, विच इज ट्रू, ये सत्य हो गया, विच इज ट्रू। देखिए वो अगला वाला टर्म आ गया इसका, देखिए यहां पर के था, यहां पर के प्लस वन आ गया, तो इसका मतलब के प्लस वन के लिए भी सत्य है, विच इज ट्रू, लेकिन कब, वेन पी के इज ट्रू। अब हमारा ये सत्य हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब लास्ट में जनरलाइजेशन, ये तो जनरल हो गया, इसलिए सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पी एन इज, यानी ये वाला स्टेटमेंट, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल, ये साइन जो है, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, लिख दे रहा हूं, पूरे सवाल में से करेंगे, फॉर ऑल नेचुरल नंबर जो एन में बिलोंग करता है। ये सवाल आपका हो गया, 4.1 का पहला क्वेश्चन है। अब ये चीज हम देखते हैं, बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल करेंगे हम, ठीक है, इसको भी हम लिखेंगे ऐसे ही, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल वही से सवाल है, बिल्कुल डिट्टो वही स्टाइल में है, पढ़ेंगे। तो पी एन यानी फंक्शन ऑफ एन, क्या लिखेंगे, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस डॉट डैश एन की क्यूब, यानी ये नेचुरल नंबर के क्यूब का सम किसके बराबर, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये है। अब देखिए अगर इसको प्रूव करें, एन प्लस वन एन प्लस टू हो जाए तो ये प्रूव हो जाता है। तो देखिए पहला नंबर क्या हम प्रूव करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू वन, P1 निकालेंगे सबसे पहले, है ना। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड
क्या लिखेंगे? देखिए n इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड? 1 की क्यूब यानी 1। तो राइट हैंड साइड हम लेंगे तो क्या आएगा? 1 और 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सो P1 इज ट्रू। पहली कंडीशन हो गई, P1 इज ट्रू। पहला केस खत्म। सेकंड केस देखते हैं क्या करेंगे। अब आपको याद हो गया होगा, लेट फॉर n इक्वल टू k, यानी ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। मैं लिख देता हूं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना है। नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर फॉर n इक्वल टू k, pk इसमें वैल्यू रख दिया। यहां k की जगह k लिख देंगे सब जगह, तो क्या हो जाएगा? 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस n की k की क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1। देखिए यहां k प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ये पहला नंबर है, इसकी इक्वेशन हमें जरूरत पड़ेगी। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। इज ट्रू, यहां पर ये बहुत जरूरी है लिखना है। इज ट्रू, ये हमने माना है, हम हमेशा मानेंगे ये। अब हमें क्या करना है, बताइए क्या करना है? टू प्रूव n इक्वल टू k प्लस 1, pk प्लस 1 इज ट्रू वेन, ये बहुत ही स्टेटमेंट याद रखना है, वेन pk इज ट्रू। इसी चीज को हम आगे लिखेंगे, ये pk प्लस 1 यहां पर लिखेंगे, ये चीज केवल लेफ्ट में लिखेंगे, pk प्लस 1। अब आप देखिए एक टर्म आगे लिखेंगे, 1 की क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश, यहां जो n की क्यूब है यहां k की क्यूब है, यहां k टर्म तक हो गया। एक टर्म और लिखेंगे, k प्लस 1 का क्यूब, ये टर्म, ये लेफ्ट हैंड साइड है। यानी इतना स्टेटमेंट, ये यही चीज है, ये इसका एक टर्म आगे ले लिया हमने, क्योंकि हमें k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। ये k टर्म तक तो यहां होगा, k प्लस 1 का एक टर्म होगा, आगे बढ़ जाएगा। अब ये तो सत्य है, तो इसका यूज हम कहीं भी कर सकते। तो देखिए यहां से यहां तक ध्यान दीजिए, यूजिंग फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? 1 की क्यूब, सॉरी, अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये वाली वैल्यू लिख देंगे यहां की जगह पर। तो k प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 की क्यूब बाई 1 लिख दें। अब आप देखो एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर जैसे लिखा है n प्लस 1 n बाई 2, तो n की जगह n प्लस 1 हो जाए और इस n की जगह भी n प्लस 1 हो जाए। तो यही चीज यहां पर k में होना चाहिए। अगर यहां k है तो k की जगह क्या होना चाहिए? k प्लस 1 अगला टर्म, और यहां पर k की जगह k प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 2। अगर ये आ जाए तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करा हमने, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम? k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहां पर क्या होगा? k स्क्वायर बाई यहां 4 हो जाएगा प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू, देख लो बाई 1 एलसीएम ले लिया। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, तो इस बाई 2 4 ऐसे,
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां क्या लिख सकते हैं, के प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के प्लस 1 और के प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल यही वाला है। कहां लिखा हमने, देखिए ये चीज आपको दिखा दे रहा हूं, जहां के की जगह पर क्या हो गया, ये इस के की जगह पर देखो के प्लस 1 हो गया, और इस के की जगह पर भी देखो के प्लस 1 हो गया, और यहां प्लस 1 वैसे का वैसा, यहां 2 भी है, यहां 2 है स्क्वायर। तो ये ट्रू हो गया प्रूव, ये ट्रू प्रूव हो गया। इज ट्रू, यहां लिखेंगे विच इज ट्रू, लेकिन कब ये ट्रू है, व्हेन pk is true. So by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural number. ये सेकंड क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया होगा। This video becomes very lengthy, so I am going to stop it, and next question will be in the next videos, and you are all requested to subscribe, like and share, and please you have to spread this knowledge among your friends, colleagues, family, and your locality, as well as if you have any comment, then you must comment. I will solve your problem as far as possible, and thank you very much again.